प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय आपके उपस्थिति में हैं और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बातें कीजिए। आपके वचन के जरिए हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। पिछले बार मैंने किस मुद्दे पर प्रचार किया था? क्या? टूटा हुआ मन। ओके। और हम्म अरे जोर से बोलो। हाँ, बट करुणा और दया, वो पास्टर अतुल ने प्रीच किया है। मैंने क्या प्रीच किया? हर्षित करने वाला परमेश्वर। यस। हम्म अच्छा, वो पास्टर अतुल ने किया है। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने क्या प्रचार किया था। हर्षित करने वाला परमेश्वर मतलब परमेश्वर कैसे लोगों को वो हर्षित करता है, प्रोत्साहित करता है, जगाता है, जिलाता है, किस तरह के लोगों को। तो एक व्यक्ति होता, मैंने इसकी शुरुआत एक क्या, चुंगी लेने वाला और फरीसी, ये दोनों लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। और प्रार्थना क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और ऐसा हुआ कि वो दोनों एक ही टाइम पर जाते हैं और वो खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था कि मैं इस तरह नहीं हूं, उस तरह नहीं हूं, ये चुंगी वसूल करने वाला जिस तरह से है वैसा भी मैं नहीं हूं। मगर चुंगी वसूल करने वाला जो है, पहला चीज क्या, वो दूर खड़ा था और अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत भी ना थी और छाती पीटकर वो प्रार्थना कर रहा था कि, क्या प्रार्थना कर रहा था? मुझ पर दया कर, करुणा कर। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये धर्मी ठहराया गया और घर गया, बल्कि ये नहीं। क्यों? घमंड। और क्यों? हाँ, वो अपनी खुद की धार्मिकता को साबित करना चाहता है। उसके पास इतना खुद का घमंड है कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं, इतने सारे चीजों को मैं करता हूं तो मुझे ये जॉब मिलना ही मिलना है। याद है, मेरे पास सब ये क्वालिफिकेशन है तो मैं तो पास हो ही जाऊंगा, फ्लाइंग कलर्स। और वो घमंड उसके अंदर था। और शुरुआत से लेकर जो परमेश्वर इस्राएली लोगों को बता रहे थे कि आप मुझ पर निर्भर होने से बचोगे, आप मुझ पर निर्भर होने से जंग जीतोगे, आप मुझ पर निर्भर होने से आपको खाना मिलेगा, चाहे वो डेजर्ट, रेगिस्तान में भी क्यों ना हो, जंगल में भी क्यों ना हो। मुझ पर निर्भर होने से आपको खाना मिलेगा, मुझ पर निर्भर होने से पानी मिलेगा। भले ही आप वादा किया हुआ देश में जाओगे, मगर सब कुछ मुझ पर निर्भर होने से आपको मिलेगा, हर चीज। और यही बात पूरे पुराने नियम में वो सिखा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आपकी धार्मिकता भी मुझ पर निर्भर होने से मिलती है, अपने आप पर निर्भर होने से नहीं। और यही बात सिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब
जैसे कि अभी आने वाले संडे काफी सारे कलीसियाएं उस दिन को मनाते हैं जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे, एक गधे पर, गधा ही बोलते हैं ना, हाँ, उस पर बैठकर यरूशलेम में जाते हैं। उस बात को वो मनाते हैं, ये याद करते हुए कि ये एक हफ्ते के बाद में उनका सलीब पर मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना हुआ है। तो उस सिलसिले में जब मैं पढ़ रहा था मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 28 वचन, 28 वचन से लेकर हम 32 वचन तक पढ़ते हैं। यहां पर यह लिखा है कि तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछताकर गया। एक्चुअली यहां पर पछताकर है, मगर उसने अपनी सोच बदल दी, अपनी सोच बदल दी और फिर वो काम करने के लिए गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, या तुमसे पहले वो प्रवेश करेंगे, या तुम्हारे सामने वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जैसे कि तुम देखते देखते वो लोग प्रवेश करेंगे। ये उनका मतलब था। और जब मैं ये ध्यान दे रहा था, इसमें 2 सवाल है, 28 से 32 तक 2 सवाल है। तुम क्या सोचते हो? और 31 में यीशु मसीह पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो, इन दोनों में किसने पिता की इच्छा पूरी की? तुम क्या सोचते हो, इन दोनों में पिता की इच्छा किसने पूरी की? एक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, और वो गया। दूसरे ने कहा, मैं जाता हूं, मगर उसने नहीं गया। किसने? और इसका, और ये जो लोग हैं, कौन? महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ये दोनों बेटे, उन्होंने जो काम, पहले वाले ने कहा मैं नहीं करूंगा, उसने किया। दूसरे वाले ने मैं करूंगा कहा, उसने नहीं किया। इसका, ये दोनों पुत्रों का, और महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में जाने का, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? लिंक क्या है? मतलब ये दुष्टांत, और दुष्टांत से हकीकत निकला है। कितने लोग होमिलेटिक्स लिए हैं? तो ये एक सवाल है यहां पर, इसका रिश्ता क्या है? तो यीशु मसीह पूछते हैं, आपको क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, किसने इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? पिता की इच्छा पूरा करना। जब हम शुरुआत से 21वां अध्याय शुरुआत से जब हम देखते हैं, शुरुआत से हम काफी सारे बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह प्रवेश होते हैं यरूशलेम में, गधे पर बैठकर वो प्रवेश होते हैं। जब प्रवेश होने के वक्त लोग चिल्ला रहे थे, होसाना होसाना होसाना। होसाना का मतलब क्या है? हे परमेश्वर हमें बचाइए। और एक हिब्रू स्कॉलर वो कहते हैं कि हे परमेश्वर
अब हमें बचाइए, सेव अस नाउ, अब हमें बचाइए, इस वक्त हमें बचाइए। तो लोग चिल्ला रहे हैं, वहां से यीशु मसीह आते हैं और मंदिर में जाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं। जहां लोग व्यापार कर रहे थे, उनके मेजों को उन्होंने पलट दिया और उनसे कहा कि ये मेरा पिता का मंदिर है, ये सबके लिए प्रार्थना मंदिर कहलाएगा, क्या आप नहीं जानते हो? और उसके बाद वहां पर काफी लोग अंधे और लंगड़े आए, उनको उन्होंने चंगाई दी, उनको चंगाई दी, उनके लिए और बच्चे उनकी स्तुति कर रहे थे, बच्चे उनकी स्तुति कर रहे थे। और याजक और स्क्राइब्स, हाँ स्क्राइब्स, ये लोग पूछ रहे थे कि आप सुन रहे हो ये लोग क्या कह रहे हैं? तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आपने पढ़ा नहीं, बच्चों के होठों पर मैंने स्तुति स्तुति स्थापित किया, इसलिए वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं। और वो दूसरी बार यीशु मसीह अगले दिन मंदिर में दोबारा जाते हैं। मंदिर में दोबारा जाने के बाद में ये लोग आते हैं, कौन? जो याजक लोग हैं और काफी सारे जो रिलीजियस लीडर्स है, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि किस अधिकार से आप ये कर रहे हो, किसने अधिकार दिया? आप परमेश्वर के काम करने के लिए दुनिया में जाते हो, सब लोग यही पूछेंगे, आपको परमिशन किसने दिया? पूछा है? सब पूछते हैं परमिशन किसने दिया है। और उसके लिए तैयार जवाब क्या है? हम परमिशन के लेके पैदा हुए हैं, परमिशन के साथ में पैदा हुए हैं। तो ये लोग आकर पूछने लगे यीशु मसीह से कि किस अधिकार से आप कर रहे हो? आप हमारे मेजों को उल्टा किया, यहां से व्यापार करने वालों को भगा दिया आपने, यहां पर आपने चंगाई दी लोगों को, और आप इसी मंदिर में आप उपदेश भी दे रहे हो। किस अधिकार से ये सब कर रहे हो आप? किसने अधिकार दिया? तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं बताऊंगा किस अधिकार से मैं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको, मगर उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, उसका जवाब दो, मैं इसका जवाब दूंगा। तो यीशु मसीह ने पूछा उनसे कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, उसका बपतिस्मा जो है और उसका जो सेवकाई है, वो स्वर्ग से है या मनुष्यों से है? अब ये लोग सोचने लगे, अगर हम लोग स्वर्ग से कहेंगे तो ये कहेगा कि फिर आप लोग उस पर क्यों विश्वास नहीं किया? अगर हम कहेंगे कि मनुष्यों से है, लोग हमें मारेंगे, क्योंकि ये लोग विश्वास करते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता है। तो ये लोग तीसरा अल्टरनेटिव सोचा। बहुत स्मार्ट है ये लोग, कन्निंग, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, स्मार्ट। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी नहीं बताऊंगा, एक्चुअली तुम बता नहीं रहे हो, मैं भी नहीं बताऊंगा किस अधिकार से मैं ये कर रहा हूं। यीशु मसीह का मतलब यह था कि अगर आप यूहन्ना पर विश्वास नहीं किए हो तो मुझ पर कैसे करोगे? अगर यूहन्ना की सेवकाई आप स्वीकार नहीं किए हो या उसका अधिकार स्वीकार नहीं किए हो, मेरा अधिकार कैसे स्वीकार करोगे? और अगर मैं कहूंगा कि यह स्वर्ग से मिला है, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय में, मैं परमेश्वर से हूं और वो मेरा पिता है, वो कहते हैं, मगर ये लोग वैसे भी मानने वाले नहीं हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि 27 वचन, 28 वचन, 28 नहीं,
32वां वचन, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी अपना मन नहीं बदला, या आपने पछताया नहीं कि उसका विश्वास कर ले। आपने अपना मन नहीं बदला, क्योंकि ये सब लोग आपके सामने से गुजर रहे थे और उस पर विश्वास कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे थे, मगर आपने ये देखकर भी आपका मन नहीं बदला। यहां पर मैं खास तौर पर उस बात को लेकर बात करना चाहता हूं कि एक पिता ने काम करने के लिए कहा। जैसे कि मैंने सवाल पूछा कि दो बेटे, एक पिता की बात को एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और वो गया, और दूसरा कहा कि मैं जाऊंगा मगर नहीं गया। इसका और चुंगी वसूल करने वाले और वेश्याएं स्वर्ग में जाने का रिलेशन क्या है, यह पूछा था मैंने। वो ये है कि पहला बेटा जो है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा बेटा जो है जिसने कहा हां मैं जाऊंगा और वो गया नहीं, वो इस बेटे के नाई है कि वो बेटा ने कहा कि मैं जाऊंगा। जब परमेश्वर ने बुलाया, इन्होंने सुना, और परमेश्वर ने जो सारे हुक्म दिए हैं इन्होंने कहा कि हम उसका पालन करेंगे, और परमेश्वर आप जो जो कह रहे हो उसके अनुसार हम चलेंगे। और इन्होंने धार्मिकता की जो नकाब पहन के रखा है और अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, और बाजारों में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, और हर चीज में दशमांश देते हैं, और दिन में एक बार उपवास रखते हैं, मगर इनके दिल जो है बहुत दूर है परमेश्वर से। ये सब कुछ कर रहे हैं काम, मगर वो परमेश्वर का काम नहीं। अगर हम ये कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का काम तुम्हारे लिए वो है कि उस पर विश्वास करना। ये परमेश्वर का कार्य है। जो बेटा जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इन लोग वो लोग हैं चुंगी वसूल करने वाले, वेश्याएं, इन लोगों ने सीधे सीधे परमेश्वर से कहा नहीं, आपके रास्ते पे हम नहीं चल सकते। मगर इनका मन परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा अब बस हो गया, हमारी जिंदगी से हम थक गए, ये गुनाह की जिंदगी से हम थक गए, हमें माफी चाहिए, हम फिरना चाहते हैं परमेश्वर की ओर। और ये लोग टूटे हुए दिल से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। और यही बात उस मंदिर में हो रहा था। एक चुंगी लेने वाला वो टूटा हुआ दिल से मंदिर में आता है, प्रार्थना करता है, और वो धर्मी ठहराया जाता है। और यही इनके साथ हो रहा है। अब बस हो गया, मैंने तो मना किया था शुरुआत में, मगर मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। और उसने सब कुछ छोड़ा, और ऐसे लोग सब कुछ छोड़कर मन फिराव करके परमेश्वर के पास आ रहे थे। तो यहां पर परमेश्वर का कार्य जो है, परमेश्वर का काम जो है, जो यीशु मसीह बता रहे थे, वो ये है कि परमेश्वर पर विश्वास करना ही परमेश्वर का कार्य है तुम्हारे जिंदगी में। अगर आप खाना बना रहे हो, किसके लिए खाना बनाओगे? घर वालों के लिए, आपके लिए। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। और बाकी सारे हम कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, मगर परमेश्वर के अनुसार तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का कार्य अगर तुमको करना है, वो ये है कि उस पर विश्वास करना है। जब मैं ये सोच रहा था, उस पर विश्वास करना परमेश्वर का कार्य है।
उस पर विश्वास करना परमेश्वर का कार्य है। एक ने कहा मैं करूंगा और उसने किया नहीं, एक ने कहा मैं नहीं करूंगा और उसने किया। ये क्या है? ये कार्य वो है कि विश्वास। उसने कहा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मगर पूरा वक्त ये लोग अपने आप पर ही भरोसा करने वाले। ये कौन लोग हैं? अपने आप पे भरोसा करने वाले हैं। मगर इनसे क्या उम्मीद की गई थी? इनसे यह उम्मीद की गई थी कि ये अपना विश्वास परमेश्वर पर रखे कि वो हमें धर्मी ठहराएगा। मगर ये लोग अपने आप पर भरोसा करने वाले। मगर ये जो चुंगी वसूल करने वाले वेश्याएं, वो लोग तो धार्मिकता से इतने परे हैं, उनके पास दिखाने के लिए या क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, और वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैं टूटा हुआ हूं, मैं गुनहगार हूं। तो परमेश्वर कह रहे हैं तू उस राज्य के लायक है, क्योंकि तूने अपने आप पर भरोसा नहीं, मुझ पर भरोसा किया, और तूने परमेश्वर का कार्य किया। वो क्या है? उस पर भरोसा करना, चाहे वो धार्मिकता के लिए हो या कुछ भी। जब मैं ये इन बातों को गौर कर रहा था और पढ़ रहा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6, पच्चीसवां वचन से लेकर 50वें वचन तक आप पढ़ सकते हो। यहां पर वही बात हो रही है। यीशु मसीह 5,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को खिलाते हैं। ये वाक्य तो आप जानते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में इसके बारे में लिखा गया है। खिलाने के बाद में आप बाद में पढ़ लो, मेरे तरफ ध्यान दो। खिलाने के बाद में वहां से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ निकल गए। कुछ लोग वहां पर यीशु मसीह नहीं है ये देखकर नाव लेकर यीशु मसीह को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ गए और यीशु मसीह को देखकर बोले कि आप कब निकले, हमको पता ही नहीं चला, आपको ढूंढते ढूंढते हम आ गए। अब देखो 25वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, मतलब काम मत करो, कार्य उसके लिए कार्य मत करो जो क्या है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। यहां पर देखो, ये लोग इतनी मेहनत किए हैं, काम किए हैं, कार्य किए हैं। वो कार्य क्या है कि नाव को लिया, उसमें बैठे और ढूंढते ढूंढते निकले और यीशु मसीह को ढूंढ लिया उन्होंने और बोलने लगे आप इधर कब आए? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इतना मेहनत किसके लिए किया? रोटी के लिए। रोटी के लिए तुमने मेहनत किया है, मगर जो रोटी मैं दूंगा, मतलब ये उसको रिलेट कर रहे हैं जो 5,000 लोगों से भी ज्यादा उनको रोटी दिया। वो रोटी, फिजिकल रोटी आप खाते हो, कितनी देर वो तुमको जिलाए रखेगा या जिंदा रखेगा? थोड़ी देर के बाद में या कुछ घंटों बाद में आपको दोबारा भूख लगने लगेगा। ये कितनी देर के लिए रहता है? थोड़ी देर के लिए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए आप काम मत करो। वेयर इज इट?
27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, कार्य मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो भोजन के लिए इतना काम मत करो, ये कार्य मत करो, तुम उस भोजन के लिए करो जो अनंत काल तक रहता है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर का कार्य क्या है? विश्वास करो। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। यह कार्य है। जब हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, जब दो बेटों की बात आई, वो दो बेटों से जो पिता ने कहा जाओ, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मगर गया। एक से कहा तुम जाओ, उसने कहा हां जी मैं जाता हूं, मगर वो नहीं गया। इन दोनों ने एक ने काम किया, एक ने नहीं किया। वो काम जिसने किया है उनकी तुलना चुंगी वसूल लेने वालों से और वेश्याओं से हो रही थी। इनके अंदर जो अपेक्षा नहीं की जा सकती, वो लोग वो कार्य, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। वो है कि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और इसीलिए वो धर्मी ठहराए जा रहे हैं। और जिनसे उम्मीद की गई थी कि वो अपनी धार्मिकता के लिए परमेश्वर पर भरोसा करे, वो लोग अपने आप पर ही भरोसा करने लगे। हमारे उद्धार के लिए, गुनाहों की माफी के लिए, धार्मिकता के लिए परमेश्वर का कार्य यह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमें धर्मी ठहराएगा। क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी लायक चीज नहीं है जिसको देखकर आपको धार्मिकता दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, और विश्वास करना यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर का कार्य है। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का कार्य। और उन्होंने उससे कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाना खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, अब यहां पर 31 में देखो, 31 में, 30 और 31 में, ये लोग है ना बहुत चालाक है। अगर वो चिन्ह मांग रहे हैं, वो ये मांग सकते थे कि चलो ये जो समंदर है इसको दो करके दिखाओ, हम आप पर विश्वास करेंगे। चलो आप दूसरा एक ऐसा काम करो जिसको देखकर हम विश्वास करें। ये लोग मन्ना के बारे में ही क्यों चिन्ह पूछ रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, वो यीशु मसीह आपने जो बोला ठीक है, आप ये साइन दिखाओ, रोज हमको खाना मिलना चाहिए, बस फिर हम विश्वास करेंगे तुम पर। रोज हमको खाना मिलना चाहिए। यू सी, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अनंत काल की रोटी देने के लिए तैयार हूं, मैं खुद वो रोटी हूं। मगर तुम कितना छोटा सोच रहे हो कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे चिन्ह दिखाना है, और तुम कौन सा चिन्ह चुना सब चिन्हों में? मन्ना। तो यीशु मसीह 40 साल तक इनको खाना देते रहे और वो लोग बैठ के खाते रहे। 40 साल के बाद में वो ये विश्वास करेंगे कि हां, अब हम अभी उसमें धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए खाने का इंतजाम हो गया।
और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो रोटी तुमको कुछ दिन के लिए जिंदा करता है, जिंदा रखता है, मगर मैं खुद वो रोटी हूं। तुम्हारा विश्वास मुझ पर करना ही अनंत काल है, और मैं खुद अनंत काल का रोटी हूं। मुझे जो स्वीकार करता है वो अनंत काल तक जिंदा रहता है। और यीशु मसीह तरस रहे थे कि ऐसा विश्वास ये फरीसियों में देखे, सादुसियों में देखे, ये याजकों में देखे, यहूदी लोगों के अंदर ऐसा विश्वास देखे कि वो संपूर्ण रीति से, जैसे कि समीर कह रहे थे, कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहे। हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं संपूर्ण रीति से। हम हमारी खुद की धार्मिकता कहीं लाते नहीं। जब मैं पढ़ रहा था लूका का सुसमाचार 36वां अध्याय, लूका का सुसमाचार, सॉरी, लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय, 36 बोला, किसी ने पूछा नहीं, देखो 36 अध्याय बोला, किसी ने पूछा नहीं। 7वां अध्याय 36 से लेकर 50वें वचन तक, यहां पर एक जो वाक्य है, और पास्टर तो आज सुबह इसी के ऊपर प्रचार किए हैं, मगर उनको नहीं पता यहां पर यह लिखा है कि 36 से जब हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करें, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे, नहीं, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट अकाउंट, हाँ डिफरेंट अकाउंट, पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है, कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, अब यह बंदा जो सोच रहा था अपने मन में सोच रहा था, बाहर नहीं, अपने मन में सोच रहा था, और यीशु मसीह जान गए कि वो ऐसा सोच रहा था। यहां तक एक स्त्री है, बाइबल के वचन के अनुसार यह लिखा गया है कि वो पापिनी स्त्री है, मगर वो सामने से आने के लिए उसकी उतनी हिम्मत नहीं थी, वो पीछे से आई और रोते रोते उनके पैरों पर गिरी, अपने आंसुओं से उनके पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। क्या यीशु मसीह लात मारकर कह सकते तू पापनी है, मुझे क्यों छू रही है? क्या कह सकते थे? वो, हम यीशु मसीह को जानते हैं, मगर क्या उसके अंदर यह शक आया होगा कि क्या अगर वो मुझे निकाल दिए, हकाल दिए वहां से, तो मेरी शर्मिंदगी होगी, मेरा अपमान होगा, वैसे भी मेरा तो कोई मान नहीं है सोसाइटी में, मगर ठीक है, हुआ तो हुआ, मगर मैं जाऊंगी।
क्योंकि मेरे पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं। राइट? मेरे पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं, तो वो गई है और टूटे हुए दिल से वो रो रही थी। और यीशु मसीह कहते हैं, 40वां वचन, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। यह एक टिपिकल ईस्टर्न प्रैक्टिस है। मेरे गांव में जब आप जाते हो या आप कोई भी गांव में जाते हो, पहला लोटे में पानी देते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते हो, ऐसा होता है। आप पैर धोगे फिर अंदर जाओगे। यह एक रिवाज है। और एटलीस्ट मैं ऐसे रिवाजों में देखते आया हूं और बड़ा हुआ हूं। और हमको खुद, और हमारे आंगन में बावड़ी होती है राइट साइड, और वहीं पर पानी भरने के लिए वो रखते हैं, और उसी में से पैर धोकर वो लोग घर के अंदर आते हैं। ये ऐसे ही होते हैं घर वहां पर। तो ये रिवाज है। जिसने यीशु मसीह को बुलाया, उसने ये मर्यादा ना की। ये बेसिक है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने और उस स्त्री की ओर फिर तो, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। विश्वास परमेश्वर का कार्य है। विश्वास करना, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य करो। एक कार्य होता है, रोटी के लिए लोग कर रहे थे, जो थोड़ी देर के लिए। ये यहूदी लोग, इनके अंदर इतनी श्रूडनेस थी कि यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं वो स्वर्ग से आया हुआ रोटी हूं, मैं अनंत काल का जीवन देता हूं, मुझ पर विश्वास करो। नहीं, वो बाद में 40 साल तक हमको पहले खिलाओ, ये साइन दिखाओ, तब हम आप पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल सही नहीं है। और एक यही अध्याय में
हम पहला वचन से जब हम देखते हैं, यहां पर जब वहां लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करने कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। मतलब ये जो सूबेदार है यहूदी जातियों का नहीं है। कौन? ये रोमा का है, रोम का है, मगर ये यहूदियों से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। और ये इंसान यहूदी नहीं है मगर इन लोगों से प्रेम करता है और उनके लिए आराधनालय बनाया है। मतलब इसके अंदर विश्वास है। इसके अंदर क्या है? विश्वास है। मैं तुम्हारे जाति का नहीं हूं मगर तुम्हारे परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं। वचन 6, यीशु ने साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। ये क्या है? हर जगह पर हम एक चीज देख रहे हैं कि ये लोग दिल से टूटे हुए हैं और उनके अंदर कोई उन्हें लायक बनाने की चीज नहीं है। और ये तो सूबेदार है, इसके पास हुकूमत है, मगर वो कहता है कि मैं लायक नहीं हूं। मैं लायक नहीं हूं कि आप मेरे छत पे आए, मैं इसके लायक नहीं हूं। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। और वो ये कहता है कि आप मेरे छत के पास आए, उसका लायक मैं नहीं हूं, मैं इसका भी लायक नहीं हूं कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊं। ये कौन है? सूबेदार है। इसके पास हुकूमत है, अधिकार है। और वो ये भी कहता है कि मैं एक इंसान को जाने के लिए कहूंगा, वो जाता है, आने के लिए कहूंगा, वो आता है। 9वां वचन, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। वही विश्वास तुम्हें उद्धार देता है। वो विश्वास जब तुम टूटे हुए होते हो और तुम्हारे पास कोई दिखाने के लिए नहीं होता है, जब उस दिल से परमेश्वर के पास आते हो, ऐसे लोगों को वो जगाता है, जिलाता है, अनंत काल का जीवन देता है। और ऐसा ही विश्वास तुम्हारी बीमारियों से तुमको चंगाई देता है। ऐसा ही विश्वास कि मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं। यह विश्वास परमेश्वर का कार्य है, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। यह परमेश्वर का कार्य है, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। और यह कार्य करने के लिए कहते हैं जब तुम्हें जीवन की रोटी मिलती है। और यही विश्वास पौलुस दिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री
पहला अध्याय 8 से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे। किससे दब गए थे? बोझ से दब गए थे। और यह बोझ कैसा था? भारी था, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। कैसा था? सामर्थ्य से भी बाहर था। यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। मतलब हमें ऐसा लगा कि हम मरी जाने वाले हैं। 9वां वचन, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। मतलब पौलुस यह कह रहा है कि हम अपने आप पर ही भरोसा ना करें, मगर परमेश्वर पर भरोसा करें, जो मरे हुओं को भी जिलाता है। मतलब यह जो परिस्थिति पौलुस के जिंदगी में ऐसा था कि उसको जीने की कोई उम्मीद नहीं थी सामने, और उसके ऊपर इतना भार था, और मौत अवश्य था, मगर वो घटना ऐसी आई ताकि हम उस पर भरोसा करें संपूर्ण रीति से, जो मरे हुओं को जिलाता है। वो विश्वास जो परमेश्वर का कार्य है हमें उद्धार देता है। वो विश्वास परमेश्वर को हमारे अंदर बसाता है। वही विश्वास परमेश्वर हमारे संग रहने जैसा करता है, और वही विश्वास हमें चंगाई देता है, और वही विश्वास हमारे जिंदगी के हर मोड़ पर हमें परमेश्वर पर जब हम निर्भर होते हैं, वो विश्वास हमें आगे लेके जाता है। और ये विश्वास परमेश्वर का कार्य है। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? किस तरह का विश्वास है आपका? जैसे समीर कह रहा था, आधा इधर आधा उधर नहीं, संपूर्ण। जब जिंदगी के परिस्थितियां आते हैं, किस तरह का विश्वास परमेश्वर अपेक्षा करता है? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ दांव पर रख दिया, वो आ गया, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मगर मैं पूरा का पूरा परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। जैसे पौलुस, संपूर्ण रीति से परमेश्वर निर्भर होना। यह विश्वास शुरुआत से लेकर अंत तक, यह विश्वास परमेश्वर को भाता है। इस तरह के विश्वास में परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो विश्वास की अपेक्षा आप उस बेटे में कर रहे थे, मगर आपने पाया नहीं, मगर चुंगी वसूल करने वालों में, वेश्याओं में, सूबेदारों में, जो वो जाति के नहीं, और अन्य जाति के लोगों में आपने देखा है और मोहब्बत किया, और इसी वजह से हम इस कलीसिया में मौजूद है। परमेश्वर, आप पर शुरुआत से लेकर अंत तक हर परिस्थिति में विश्वास भरोसा करना ही यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य है। हम आप पर निर्भर रहते हैं, भरोसा रखते हैं,
हर परिस्थिति में, हमारी चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जिंदगी के परिस्थितियों में। हमने आज सुना है कि किस तरह का विश्वास तुझे भाता है। हम हमेशा उस तरह का विश्वास हमारे प्रार्थनाओं में और चाल चलन में दिखाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।